आपका स्वागत है पिंकू पंडित लेगेसी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं होली की पौराणिक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है तो प्रकृति खुद संतुलन बनाने उतर आती है। आज हम सुनेंगे होली की पौराणिक कहानी, एक ऐसी रात जिसने इतिहास बदल दिया। बहुत समय पहले धरती पर शक्ति का मतलब दया नहीं, डर हुआ करता था। तब एक राजा था, हिरण्यकशिपु। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा थी, हृदय में क्रोध और मन में एक ही सपना, अमर होना। उसने वर्षों तक तप किया, हवा को भोजन बनाया, आंखों को नींद से दूर रखा और अंत में उसे वरदान मिला। न वह दिन में मरेगा, न रात में, न अंदर न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी जानवर से। अब सोचिए, जिसे मौत का डर ही ना हो वो कैसा बन जाता है। वरदान मिलते ही उसका स्वर बदल गया। उसने घोषणा कर दी, अब इस राज्य में कोई भगवान नहीं होगा। अगर कोई पूजनीय है तो वो मैं हूं। लोग डर गए, मंदिरों के दीपक बुझा दिए गए, भक्ति के स्वर दबा दिए गए। लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। महल के भीतर जन्मी रोशनी, उसी महल में, उसी सिंहासन के पास एक नन्हा सा बालक खेलता था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में अडिग विश्वास। वह था प्रहलाद। जब उससे पूछा गया, सबसे बड़ा कौन? उसने बिना डरे कहा, भगवान विष्णु। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने ही बच्चे से डरने लगे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, उसे डराया और धमकाया, लेकिन विश्वास वह तो और गहरा होता गया। समय बीता और अत्याचार शुरू हुए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, कभी जहरीले सांपों के बीच डाला गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई। हर बार वह नन्हा सा बालक आंखें बंद करता और बस एक नाम लेता, अगर आप मेरे साथ हैं। और हर बार तो मुझे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बचा लेता। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह विश्वास की ताकत है। फिर आई वो रात जिसे हम आज भी जलाकर याद करते हैं। राजा की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, लकड़ियां इकट्ठी की गई, रात गहराई और आसमान पर तारे भी जैसे सहमे हुए थे। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया, एक मां जैसी गोद, लेकिन इरादा विनाश का। आग जलाई गई, लपटें उठी और आकाश लाल हो गया। भीड़ सन्न थी, राजा के चेहरे पर संतोष था, लेकिन आग के बीच बैठा वो बच्चा डरा नहीं, रोया नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अगर आप हर जगह हैं तो यहां भी हैं। और फिर सुबह हुई। राख के ढेर में होलिका भस्म हो चुकी थी और प्रहलाद मुस्कुराता हुआ बाहर आया। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो विश्वास की जीत था। और फिर आया वो क्षण जिसने अहंकार तोड़ दिया। क्रोधित हिरण्यकशिपु गरजा, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, कहां है तेरा वो हर जगह है। राजा ने महल के खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभा फट गया। प्रकट हुए नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। ना दिन था, न रात, न अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में। वरदान भी टूट गया और अहंकार भी। अगली सुबह लोगों ने राहत की सांस ली। ढोल बजे, गुलाल उड़ा, क्योंकि वो सिर्फ उत्सव नहीं था, वो न्याय की जीत थी। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि अगर आपके जीवन में भी कोई हिरण्यकशिपु है, कोई होलिका है, कोई अन्याय है, तो डरो मत, विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक रंगों भरी सुबह जरूर आती है। प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यह वीडियो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें वर्णित कथाएं, पात्र और घटनाएं पारंपरिक मान्यताओं एवं उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कहीं कोई असंगति रह जाए तो उसे अनजाने में हुई भूल समझकर क्षमा करें। आपका विश्वास और सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही सांस्कृतिक और पौराणिक कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।